तो बच्चों आज की इसकी क्लास में पढ़ेंगे हम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ अ गिवन एटम। जो भी आपके पास एटम है उसका जो मास होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। जैसे आप दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हो तो जो दुकानदार है वो कोई सामान को तोलता होगा, भाई किलोग्राम में तोलता होगा या मीटर में नापता होगा उस चीज को, यानी हर चीज को मापने का तरीका है। तो एटम का जो मास है उसे कैसे मापेंगे, तो ये साइंटिस्ट लोगों के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई कि एटम के मास को किस तरह से नापा जाए, क्योंकि एटम बहुत छोटा है। ठीक है, तो एक आइडिया लगाया गया। देखो वैसे तो काफी काम हुआ था, हाइड्रोजन को पहले लिया गया, फिर ऑक्सीजन को लिया गया, लेकिन हम सीधी सीधी बात पे आते हैं। भाई एटम को मेजर करना है तो किसी एटम को ही क्या बना लो, रेफरेंस बना लो कि भाई इस एटम के मुकाबले दूसरा एटम कितना भारी या कितना हल्का है। तो किसको लिया गया, कार्बन 12 को लिया गया। अब कार्बन 12 का क्या मतलब है बेटा, कार्बन 12 का मतलब ये कि कार्बन के ना अपरूप पाए जाते हैं। अपरूप यानी कि आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम, बट यहाँ पे मास नंबर जो है वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, तो ये कार्बन के रूप पाए जाते हैं। इसमें से ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है और ये थोड़ा कम मिलता है, मतलब ये दोनों कम मिलते हैं और ये नेचर में ज्यादा पाया जाता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि कार्बन 12 में से, भाई देखो ये एटॉमिक नंबर है ना, और ये क्या है, मास नंबर है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे, 12 माइनस 6 करोगे तो कितने आ जाएंगे, 6। यस, यानी कार्बन 12 एक ऐसा एटम है जिसमें 6 ही प्रोटॉन, 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि सब बराबर बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो कार्बन 12 को सिलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, कार्बन 12 में एग्जैक्टली हमारे पास 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, मास नंबर, और उसका मास नंबर कितना हो जाता है, 12। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी आगे बढ़ाते हैं। अगर एक प्रोटॉन का मास हम मेजर करते हैं तो वो कितना पाया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग इसके बराबर होता है, वैसे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन फिर भी आप लगाओ कि मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लगभग लगभग इतना होता है। ठीक है, 1.67 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 किलोग्राम, जो कि बहुत कम मास है, बहुत कम मास है। यानी कि एक कार्बन में जहां पे हम 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन के मास को, जब मास की बात करेंगे ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। कितना कम होता है, अगर कंपेयर करके देख लेना भैया, इससे इसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, मेरी बातों पे मत जाओ, एक्सपेरिमेंट पे जाओ। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन का हमारे पास कितना हो जाता है, डिवाइडेड बाय 1836, यानी कि 1800 के आसपास इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बहुत कम होता है। दिख रहा है, ये -27 है और ये -31 है, जीरो में कितना फर्क है। ठीक है ना, ओके। तो मास ऑफ कार्बन एटम किसकी वजह से होगा, मास ऑफ कार्बन एटम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा। ठीक है, कार्बन एटम का जो मास है वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन। इनफैक्ट एटम का जो मास है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से ही होता है, सीधी सी बात। तो कितने, 6 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास इतना है तो 6 प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एक न्यूट्रॉन का मास इतना है तो 6 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। और इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल हमने मान लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो जब तुम सबको एड अप करोगे ना, ऐड करना आता है ना भाई, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 12 आ गया, 6 और 6 कितना हो गया, 12, और ये हमने कॉमन निकाल के बाहर कर दिया। तो ये 12 की जगह 12 रहने दो, और ये जो है ये 1.67 10⁻27, दिस इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। समझे, यानी एक एटम का जो मास है वो हमारा इतने किलोग्राम के बराबर होना चाहिए। समझे बालक, समझे, इतना समझ में आया। AMU स्टैंडर्ड यूनिट्स में सिर्फ यू लिख देते हैं। ठीक है, मास ऑफ कार्बन एटम, हमारे पास देखो ये क्या आ रहा था, मास ऑफ कार्बन एटम आ रहा था सारा। ठीक है, तो मास ऑफ कार्बन एटम कितने के बराबर हुआ, 12 AMU। तो एक AMU कितने के बराबर हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये 12 इधर चला जाएगा, है ना भाई, ऐसे ही तो करते हो। मास ऑफ कार्बन एटम इतना हो गया तो 12, मास ऑफ एक कार्बन एटम 12 AMU है। तो एक AMU का क्या मतलब है, एक AMU इज इक्वल टू ये 12 उठ के डिवीजन में आ जाएगा 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम।
चलिए यहाँ पे ऑफ लगना चाहिए था, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम? कार्बन 12 एटम। तो तुम्हारी बुक में यही डेफिनेशन दी हुई होगी, ठीक है। आपको AMU डिफाइन करना है तो आप क्या बोलेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो यानी अब हमने कितना क्या सीखा कि एक AMU क्या होता है, 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। ओके, तो एटॉमिक masses of all other elements are determined by comparing the mass of their atom with the mass of carbon 12 atom। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक मास है ना, उसे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कंपैरिजन करवा के। किसके साथ कंपैरिजन करवा के? मास ऑफ कार्बन 12 एटम के साथ कंपैरिजन करवा के। कितना होना चाहिए? 1/12 होना चाहिए। ओके बेटा जी, तो AMU समझ में आ गया, ठीक है। इसको करके रखिएगा। बाय।